ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इनके भीतर प्रवेश करता हूं मैं। क्या हुआ ये? साधारण ऋषि और मैं असाधारण पिशाच, फिर भी इनमें प्रवेश नहीं कर सका। ऐसी अपार शक्ति कहां से अर्जित की है इन्होंने? काशी की पावन भूमि में तप करने वाले ऋषि मुनि के तन में पुष्पदंत जी को आश्रय मिलना कठिन है। यहीं लौटने पर विवश होंगे वो। कोई तो होगा जिसमें मैं वास कर सकूंगा। शीघ्र कुछ नहीं किया तो गणेश जी ढूंढ लेंगे मुझे। गजानन, पार्वती नंदन, वो आना भी चाहे तो वो नहीं आ सकेंगे। उनका पिशाची स्वभाव उन्हें ऐसा करने नहीं देगा। आप उचित कहती हैं मौसी, उन्हें मुझे ही खींच कर लाना होगा। कुछ करो पुष्पदंत, इनमें से किसी ऐसे के भीतर घुसो जिसकी दिव्य शक्ति के आगे गणेश जी भी कुछ ना कर सके, वो भी ना निकाल सके मुझे। कोई तो ऐसा होगा। ओम नमः शिवाय। 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 पुष्पमाला में सभी पुष्पों का मुग्दल एक होना चाहिए। इस प्रकार चंदन के लेप में जल की मात्रा कम रखेंगे तो लेप अधिक तरल भी नहीं होगा और मस्तक पर टिकेगा। पूजा में कैसे बेलपत्र चढ़ेंगे उन पर ध्यान देना भी आवश्यक है। इनमें से किसी पर भी कोई धब्बा नहीं होना चाहिए। भृंगी जी, आपने हवन कुंड को उचित प्रकार से स्थापित नहीं किया है। और हाँ, ध्यान से देख लीजिए, सर्व सामग्री आ गई है ना। मुझ में और इनमें तो बड़ी समानता है। सभी के कार्य सुधार रहे हैं, क्यों ना मैं भी इनके भीतर प्रवेश कर अपना कार्य सुधार लूं। ऐसे छिपूं कि गणेश जी की दृष्टि से भी बच जाऊं। ओम नमः शिवाय। प्रणाम स्वामी। मैंने आपके लिए मिष्ठान बनाए हैं स्वामी, जिससे भजन संध्या के लिए आपके सुरों में और मिठास आ सके। मैं लेकर आती हूँ। रुको प्रिय, धन्यवाद, किंतु प्रभु भजन का गान किए बिना मैं अपने मुख में भोजन का ग्रास रखने का पाप कैसे कर सकता हूँ? आपकी भक्ति तो अतुलनीय है पुण्या स्वामी जी, अद्भुत। ये तो मैं नहीं जानता हूँ, किंतु हाँ, इतना अवश्य कह सकता हूँ कि महादेव के स्तुति गान के बिना मेरे लिए कोई भी कार्य महत्वपूर्ण नहीं। उनके प्रसाद के सिवा कुछ भी नहीं। इसलिए कोई भी संकट हो, भूत हो, पिशाच हो, मेरी भक्ति के प्रभाव के कारण छिटक कर दूर हो जाते हैं, मेरा स्पर्श तक नहीं कर पाते हैं। मिष्ठान विशेष है, आपने विशेष रूप से बनाया है, तो विशेष रूप से प्रभु को भजन संध्या में प्रसाद के रूप में चढ़ाइए। फिर हम सभी प्रसाद को प्रेम से मिलकर ग्रहण करेंगे। उचित है स्वामी। आप सभी को स्मरण रहे, भजन संध्या समय पर आरंभ हो। प्रभु के कार्यों में विलंब मुझे नहीं भाता है, यह भी मेरा नियम है। और नियम कोई भी हो, शास्त्रों द्वारा निर्धारित या स्वयं मेरा बनाया हुआ,
किसी भी नियम को तोड़ने की भूल पूर्ण्या स्वामी कभी नहीं करता, कदापि नहीं करता। किसी भी नियम को तोड़ने की भूल पूर्ण्या स्वामी कभी नहीं करता। आप सभी लोग संध्या भजन की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा स्वामी जी। जाइए, भोग लेकर आइए। जी स्वामी। ओम नमः शिवाय। नियम का ज्ञान बांटने वाले ने स्वयं ही शास्त्रों का नियम भंग कर दिया और स्वच्छ पांव लेकर आसन पे बैठ गए। ये अचानक स्वामी जी को क्या हो गया? हाँ, अचानक इतना विचित्र व्यवहार क्यों कर रहे हैं स्वामी जी? ये इनके मुख पर कैसी मुस्कान है? ये आज हो क्या रहा है यहाँ? पूजा आसन पर ये विचित्र मुद्रा स्पष्ट है, पिशाची प्रवृत्ति ही है ये। स्वामी जी क्या कर रहे हैं? भजन संध्या का समय बीता जा रहा है, विलंब हो रहा है। भजन कीर्तन करना है, भोग लगाना है और प्रसादी बांटना है। स्वामी, आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं? आज पहले ही प्रसाद बांट देते हैं, फिर करेंगे कीर्तन। यही ठीक है ना? हाँ। अरे खड़ी क्यों हो? मुझे दो। ला। स्वामी, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम पिशाच बनकर सहस्त्र वर्षों तक काशी में भटकते रहोगे। स्वामी ये क्या कर रहे हैं आप? पुष्पदंत जी, आपको ढूंढना कोई कठिन कार्य नहीं है। सौम्य सुंदरी सुशीला नील नैना और मधुरा। समय और परिस्थिति दोनों इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अब मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए। सौम्य सुंदरी और तू शिव तू ही विकराल है, त्रिनेत्र शंभु महाकाल है। शशि की शोभा तेरे भाल, सात्विक साक्षात तू कृपाल है। हे ब्रह्म वेद स्वरूपम, तुझे शत शत अद्भुत। शत शत रुको। यहाँ मेरे आश्रम में गायन मैं ही करता हूँ। मुझे लगा भजन संध्या है, इसमें तो कोई भी भक्त गायन कर सकता है। वैसे भी आज तो आपके सुर और ताल दोनों बिगड़े हुए हैं। मेरे जैसे महान संगीतकार के बिगड़े हुए ताल में भी सुर होता है। मुझे सुर और ताल का पाठ सिखाने वाले कौन हैं आप? क्या जानते हैं आप संगीत के बारे में? कोई नहीं, मैं तो महादेव का एक तुच्छ भक्त हूँ और इस भजन संध्या में गायन की इच्छा रखता हूँ। सुना नहीं आपने? यहाँ गायन केवल मैं ही करता हूँ और मैं ही करता रहूंगा। किंतु ऐसा क्यों? संगीत तो मुक्त धारा है, उसे कोई कैसे बांध सकता है?
और विशेष रूप से वो जो गायन में निपुण ही ना हो। वो मुझ जैसे संगीत में पारंगत व्यक्ति को भला क्यों रोकेगा? अच्छा, तो तुम संगीत शास्त्री मानते हो अपने आप को? तो आओ आओ, संगीत स्पर्धा क्यों ना हो जाए हम दोनों में। आओ 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 आओ। ये तो गणेश जी हैं, यहाँ भी पहुँच गई है, स्पर्धा के लिए तैयार हो गई है। अवश्य मुझसे कुछ भूल करा के मुझे इन पूर्णिया स्वामी के तन से बाहर निकालने की योजना बनाई है इन्होंने। किंतु आज गणेश जी की योजना धरी की धरी रह जाएगी। जो ये कहेंगे उसका उल्टा करूंगा मैं।